स्टॉप क्राइंग आयशा। देखो हम तुम्हारे इर्द गिर्द हैं ना, तो फिर इसमें इतनी डरने की क्या जरूरत है। हम बस मेरी अम्मी को बुला दें। तुम रोना धोना तो बंद करो, और ये रोती आवाज में तुम्हारी अम्मी परेशान हो जाएंगी। सर मैंने इनकी अम्मी को कॉल कर दी, बस आती होंगी। दैट्स गुड। अब एक काम करो, जाके वॉशरूम में जरा हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, और देखो अम्मी को परेशान मत करना। सिद्रा, इनको वॉशरूम लेके जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी। सिद्रा, I need to talk to you. ठीक है, she'll manage. Have a seat. सर भैया मुझे थोड़ी जल्दी है, तो रिक्शा तेज चला दे। बाजी क्या करें, आपके सामने है ट्रैफिक। हेलो आयशा, मैं आ रही हूँ। आयशा बेटा, मैं तुम्हें कह भी रही हूँ, चुप हो जाओ, घर जाके बात कर लेंगे। क्यों चुप हो जाओ? हर बात पे आपने मुझे चुप करवा दिया। जब भी कोई सवाल किया आगे से कहती है चुप हो जाओ, फिर से चुप कर जाओ। आज एक अनजान शख्स उठकर आकर मुझसे कहता है मेरा बाप है, मेरा बाप। उस पर भी मुझे कह दिया कि खामोश हो जाओ, मुझे कुछ पूछने का हक नहीं। कब तक मुझे खामोश करवाएंगे? कब तक मैं खामोश होती रहूंगी? आयशा कैसे बात कर रही हो मेरे साथ? जब रोना तो बंद करो। क्यों न रो? 20 साल के बाद एक शख्स मेरा पीछा करता हुआ मेरे पास आता है और कहता है कि मेरा बाप है। तब कैसे चुप करूं मैं? असलियत क्या है, सच क्या है? मुझे सच बताए, मैं सच जानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? सही कह रही हो तुम, मेरी ही गलती। मैंने जो बोया वही काट रही हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने कहा था मुझे यूनिवर्सिटी मत भेजे। आपने भी मेरा मजाक बनाया, मजाक बनाया। मेरा सच क्या है? चलो अभी घर चलो। नहीं, अभी यही मेरा सच। आयशा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर ये कौन था? ये कौन था जिसने मुझे रोका? क्या ये भी झूठ था? तुम्हारे और मेरे लिए वो शख्स मर चुका है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें आज किसने रोका था, और अगर वो था भी तो उसे मरा हुआ समझो। आज के बाद वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मुझसे क्यों झूठ बोला? क्यों छुपाया मुझसे इतने साल? शायद उसकी कब्र का निशान भी मिट चुका। आपके लिए मिट गया होगा, मैं आप दोनों की जिंदा कब्र की निशानी हूं। मैं किससे सवाल करूं? उनको 20 साल बाद मेरी याद आए। कौन हूं मैं? क्यों छुपाया मुझे?
और क्यों छुपाया मुझसे? आप तो कहती थी वो मर गए, अब उनको क्यों याद आई मेरी? मैं क्या गुनाह थी जो छुपाया गया मुझे? अच्छा अच्छा, तुम प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें घर चल के सब कुछ बता दे। सिद्रा ने सब कुछ देखा। मुझसे ज्यादा मेरे बाप के बारे में जानती है वो। क्यों किया मेरे साथ ही मजाक? प्लीज खुद को तमाशा नहीं बता, घर चलो। तमाशा? तमाशा तो आपने बनाया है मुझे। और कोई अब क्या तमाशा करेगा अम्मी? घर चलो, चलो। तुम कहाँ चले गए थे हाफिज? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी। आज मैंने 20 साल बाद अपनी बेटी को देखा। क्या? कहाँ गए थे तुम? वहीं जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। अवैस, मेरा ख्याल था कि बाहर जाकर तुम सब कुछ भूल गए होगे, लेकिन नहीं। सब कुछ इतना क्लियर हो गया अम्मी कि अपना चेहरा देखते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तो मेमन के घर गए थे? मुझसे सवाल करना छोड़ देंगे, क्योंकि मैं खुद सवाल बन चुका हूं। अवैस, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो ऐमन यहां पर 10 दफा उसको ला चुकी होती, तो उसे पैसा वसूल ले और न जाने क्या क्या ले ले। मत गाली दें अम्मी, खुदा का वास्ता आपको अब उसे मत गाली दें। ऐमन इतने बड़े किरदार की औरत है कि उसके दामन पे नमाज पढ़ी जा सकती है। मेरे बाद वो शादी कर सकती थी, जवान थी, खूबसूरत थी, किस चीज की कमी थी उसमें? लेकिन उसने नहीं की अम्मी। उसने मेरी औलाद को अकेले पाला। और वो रानिया 6 महीने बाद शादी कर ली थी उससे। आयशा मेरी बेटी है, मेरा खून है अम्मी, वो मेरा खून, मेरी बेटी है वो। और अम्मी, आपने बहुत बड़ा जुल्म किया। काश मैंने आपकी बात सुनी ही ना होती। मुझे तो सजा मिली है ना सर, लेकिन ऐमन को तो आपने दाग भी दे दी। क्या मजाक किया आपने मेरे साथ? अपनी गलतियों की सजा मुझे दे दी। नाजायज औलाद तो नहीं थी। आयशा, अब भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं? हाँ? नहीं अम्मी, मुझे अब इंसाफ चाहिए।
मुझे तो मेरा पूरा नाम भी नहीं दिया गया और वो मेरा पूरा हक था। आयशा मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी हवा भी तुम तक पहुंच गई ना। ये हवा आंधी बनकर पहुंची है, सब कुछ उड़ा कर ले गई, सब कुछ उड़ा कर ले गई, कुछ नहीं छोड़ा। मुझसे सब कुछ छुपाया आपने, मुझे दुनिया से डरा कर रखा, किसी से बात नहीं करने दी ताकि मैं किसी से सवाल ना कर सकूं, ताकि मैं आपसे सवाल ना कर सकूं। मेरी खुली हुई भूल मेरे सामने आ रही, वक्त इस तरह पलट जाएगा मुझे पता नहीं था। मैंने जो फसल बोई वही गाड़ रही हूँ। माँ को माफ कर दो आयशा, माँ को माफ कर दो। ये तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। दुनिया के किसी भी रिश्ते पर यकीन नहीं रहा मुझे, और उस शख्स से जिसने मुझे कभी कबूल ही नहीं किया। दिल चाहता है उसे जान से मार दूं और आपके झूठ को सच कर दूं। अब समझ में आई तुमको मैं क्यों कहती थी कि इस लड़की से दूर रहो। कितनी पागलों वाली हरकतें करती फिरती है। कहाँ से ये नामालूम बाप ढूंढ के ले आई है? अरे नामालूम कहाँ से हो गया, इस आदमी ने सारी जिंदगी इन माँ बेटी पे थूका भी नहीं, और अब बेटी को देखो पता नहीं कहाँ से बाप निकाल के लेकर आ गई है। अम्मा क्या करूं मैं, कैसे लोग भूलेंगे ये मेरी कजन है। है तो तू कह देना सबको कि तेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तुम्हारे बाप को तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। सारी जिंदगी मैं कहती रही राशिद से कि नासूरों से हमको दूर रखो, मगर उसने एक नहीं सुनी। अम्मा ऐसा पहले माँ तमाशे करती थी, अब बेटी ने तमाशे शुरू कर दिए। 100 मील दूर रहना है इस आयशा से तुम। हाँ अम्मा यही करना पड़ेगा। खैर से चंद दिनों में ही मशहूर हो गई है यूनिवर्सिटी में मैडम। पप्पा अब्बा बुला रहे हैं आपको। इसने सब कुछ बता दिया होगा सबको। तुम फिक्र नहीं करो आयशा, ये पेशियां तो मैं 20 साल से भुगत रही। आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। देखो एमन, मैं जानती हूँ भैया कि आप मुझसे क्या बात करने वाले हैं। एमन सच बात तो ये है कि मैंने बरसों पहले तुम्हें दिल से माफ करके अपने गले से लगाया था।
हालांकि उस वक्त लोग भैया आप सजा सुने। अब सजा सुनने वाले एक नहीं बल्कि दो दो लोग हो गए। ओवैस को किसने बताया है कि आयशा यूनिवर्सिटी में पढ़ती? भैया अगर मैंने अवैस से कोई ताल्लुक रखना हो तो इतने साल मुश्किलात से ना गुजारती। मुश्किलों में तो हम रहे हैं इतने साल, तुमने कौन सी मुश्किल देखी है? भाभी आपके लिए सिर्फ पैसे की मुश्किलात मुश्किलात है। मैंने सारी जिंदगी जो ताने सुने, बातें सुनी, मेरी बेटी और मुझे ना जाने किन किन नामों से बुलाया गया, को शायद उस सब का अंदाजा नहीं। तो हमने कहा था कि वो सब कुछ करती तुम। मैंने तो नहीं कहा था इसको कि घर से भाग जाए। तुम चुप करो, अपनी जुबान को काबू में रखो। देखो वक्त गुजर चुका है, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। आज जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सिद्रा के खाते में ये सब कहानियां लिखी जाए। मैंने कहा ना भैया, आप सिर्फ सजा सुना है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरी सजा मेरी बेटी को भी मिलनी। एमन, तुम इसे चाहे कुछ भी समझ लो, मेरी खुदगर्जी समझ लो या बाप की मोहब्बत, लेकिन मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी बेटी सिद्रा से इन सवालों का जवाब मांगा जाए। आप सीधी तरह बात क्यों नहीं कर रहे इससे? देखो एमन, तुम्हें अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी से उठाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की वजह से मेरी बच्ची को ऐसा वैसा समझा जाए। ऐसी इज्जत ना तुम्हें मुबारक हो, हमें तो माफ रखो इन सब चीजों से। एमन, तुम्हें बस आयशा को इस यूनिवर्सिटी से उठाना होगा, बस। वो जहां जाएगी यही सब कुछ करेगी। तो आप सिद्रा को किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करा देती? हेमन, भैया एक मिनट, मैं सारी जिंदगी आप लोगों की बातें सुनती रही, लेकिन मेरी बेटी आप लोगों की बातें नहीं सुनेगी, कभी भी नहीं। मेरी सजा विरासत में नहीं है जो आयशा को भी मिलेगी। सुन रहे आप? सुन रहे क्या कह रही है ये? हेमन, लोग आयशा की वजह से सिद्रा से सवाल कर रहे हैं। ये सिर्फ नहीं है, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो आप दाखिला करा देना अपनी बेटी का, आप तो पैसे वाले। मैंने तो अम्मा की चूड़ियां बेच के आयशा का दाखिला कराया। देखो हेमन, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं आयशा का दाखिला कराऊंगा। हाँ? सॉरी भाई, आपने सारी जिंदगी मुझे जो कुछ कहा मैंने उसके आगे एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन मैं आयशा की यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करूं। मैं उससे पढ़ाई छीन कर उसके मुस्तकबिल के दरवाजे कभी नहीं बंद कर सकती। अब भाभी आप सिद्रा से कहें कि वो भले सबको कह दे कि उसका आयशा से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते तो दिलों के होते हैं, खून तो ख्वाम में बदनाम। देख लिया आपने? देख लिया क्या कह के गई है ये? इस बात को यहीं पे तफत कर दो, लस्सी की तरह छाछ बनाने की कोशिश मत करना। राशिद, आपको क्या हो गया है? इसकी बच्चे की वजह से हमारी बच्ची बदनाम हो जाए, आपको कोई एहसास है इस चीज का? कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। तुम किसी की बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी अपनी भी बेटी है। आपने तो सारी जिंदगी ना अपनी बहन का साथ दिया। इस बात को गलत रंग देने की कोशिश मत करो। हमने अपनी बात एमन से कर दी है और मुझे पूरा यकीन है अगर वो आयशा को यूनिवर्सिटी से ना भी हटाए तब भी आयशा सिद्रा से दूर रहेगी, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बैठे रहे यहीं पे, यही सोचते रहे। कल जब ये सब कुछ आपके सामने आएगा ना, तब आपको मेरी ये बात समझ में आएगी।
हेलो आयशा, जल्दी से बेटा नाश्ता कर लो, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। आयशा, मैंने एक बात तुम्हें पूरी रात समझाई, खुदा का वास्ता अपनी माँ को अब अलिफ से शुरू मत करो। नहीं जानती आप लड़का लड़कियों की नजरों को, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाएंगे। और जानती है ना ऐसे माजी वालों को लोग क्या कहते हैं? मुझे नजरों का नहीं पता, तुम्हारी माँ को लोगों की नजरों का नहीं पता। तुम्हारी माँ ने इन्हीं लोगों की नजरों का पूरी जिंदगी सामना किया। तुम चाहे से मेरी वसीयत समझो आशा, लेकिन पढ़ाई ही तुम्हारा वाहिद इंतकाम है उस सबके खिलाफ, उस पूरी जिंदगी के खिलाफ जो हमने एक साथ गुजारी। इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं सुननी तुमसे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, आप मुझे मेरे अब्बू से मिलवाने लेकर जाएंगे। उनसे पूछूंगी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनको बताऊंगी कितनी नफरत करती हूँ मैं उनसे। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। वो अगर फिर आ गया यहाँ पर तो वो यहाँ आ गया तो मैं उसका वो हर्ष करूंगी कि वो याद हो। तुम्हारी क्लास का क्लास। हाय आयशा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी मैं इमरान, आयशा का क्लास फेलो हूँ। अच्छा, आंटी मैं चलता हूँ। सी यू। ज्यादा बातें तो नहीं करता तुम्हारे साथ। क्या हो गया अम्मी, अच्छा लड़का है। सभी अच्छे होते हैं आयशा, सारी चालें होती हैं इनकी अच्छे होने की। भूलना मत कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। मोहब्बत कुछ नहीं होती है, सिर्फ बातें होती हैं। अपनी माँ को देख रही हो ना, आज तक तुम्हें जितना समझाया उसको भूलना मत। मैं कैंटीन में ही वेट करी हूँ, जब क्लास खत्म हो तो आ जाओ।
हेमंत, क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पहले तो जिंदगी बर्बाद कर चुके थे, अब और क्या चाहिए? हेमंत, मेरी बात सुन। ये पूरी जिंदगी तो तमाशा बना दिया आप। आज तक डरती हूँ मैं उस तमाशे से। शायद आदत ही नहीं हुई अभी। हेमंत, आपने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी भी तमाशा बना दी। लेकिन अब मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। लोगों के सामने मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यार मैं सोच रही हूँ पिकनिक पर चलते हैं कहीं। यस, इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, एक्चुअली आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पिकनिक का मजा तब आता है जब आप वहां पर नाइट स्टे करें। ये थोड़ी कि सेम डे वापस आ जाएं। तो हर कोई वहां पे ओवरनाइट स्टे थोड़ी कर सकता। क्यों? ये सारे क्या दूध पीते बच्चे हैं? अच्छा भाई, मेरे ख्याल से सबसे पूछ के एक लिस्ट बना ही सकते हैं हम। बेस्ट ख्याल है। लो जी, एक तो गई। अच्छा है, वैसे लिस्ट में बोरिंग लोग होने नहीं चाहिए। सिद्रा, तुम अपनी कजन को समझाती क्यों नहीं हो? कौन कजन? हाँ, कोई कजन वजन नहीं है मेरी वो। बस मोहल्लेदारी है। साथ रहने का ये मतलब नहीं कि रिश्तेदारी बन जाए। कम ऑन गाइस, एटलीस्ट तुम लोग लिस्ट तो फाइनल करो, वरना कहीं आयशा जैसों की मेजॉरिटी ना हो जाए। यार, सबको उस तरह लेबल करने की क्या जरूरत है? भाई कोई नहीं जा सकता तो उसकी मर्जी। 100 मजबूरियां हो सकती है उसकी। इमरान का वोट तो शुरू से ही आयशा के साथ है। राइट। जस्ट किडिंग यार। तुम लोग लिस्ट फाइनल कर लेना तो मुझे बता देना। तुम कहाँ जा रहे हो इमरान? मुझे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ काम है। इमरान, वो आयशा को मनाने जा रहे हो? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं जा भी रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत अच्छे दिल के मालिक हो? थैंक्स। वैसे वो नहीं जाएगी, उसके घर में कुछ इश्यूज हैं। कैंटीन चलें? आप नहीं, मुझे जरूरी काम है तो फिर कभी। तो काम करके हमें ज्वाइन कर लेना, पिकनिक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है, I'll see you later then. All right, see ya. आयशा, I'm sorry, मुझे लगता है आप किसी गहरी सोच में थी। नहीं। आप क्लास से क्यों आ गई? आपको पिकनिक पे नहीं चलना? क्यों? मुझे बताना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ठीक है।
वैसे आयशा, थोड़ा लोगों से मिल लेने में कोई हर्ज तो नहीं? इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, सब मिल ही रहे हैं, एक के ना मिलने से क्या हो जाएगा? हाँ, मगर थोड़ा सा तो चलता है। चलें। ओके। इमरान, जी। थैंक्स बोलना था। किस बात के लिए? उस दिन अरे आयशा, शर्मिंदा मत कीजिए। बाय। तो मिस्टर वैस, कितना जहर बाकी है आप में? क्या आपके लिए मैं काफी नहीं थी और आप मेरी बेटी के पीछे आ गए? नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी आयशा को देखना चाहती हूँ। अपनी इस नापाक जबान से मेरी बेटी का नाम मत लो। कितनी आसानी से कह दिया था ना आपने कि न जाने किसकी औलाद को मेरी औलाद का कह के ले आई। वैसे ये सच्चाई अब आयशा भी जानती है। क्या हमने उसे बाप का दर्जा देने से इनकार कर दिया था? वैसे 20 साल बाद आपको कैसे याद आ गया? ये जिंदगी तो बर्बाद कर चुके, लेकिन अगर ये हाथ मेरी बेटी की जिंदगी तक पहुंचे ना, तो मैं वादा करती हूँ आपसे, आपका नाम इस दुनिया से मिटा। एमन, मुझे आयशा से माफी मांगनी है। आप हमारी जिंदगियों से बहुत दूर क्यों नहीं चले जाते? इतना दूर कि आपके आने की कभी खबर ही ना मिले हमें। कि यूनिवर्सिटी में आने से पता है क्या हुआ? सब उंगलियां उठा रहे मेरी आयशा। उसकी पढ़ाई दांव पर है। मैंने आयशा से कहा था उसका बाप मर चुका है। काश ये सच ही होता।